आज हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको नया तरीका दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। कार्ड है जैसे जनरेट होगा तो आप इसको इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है आ जाएगा। वैसे इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्म का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप सभी को एक नए वोटर आईडी कार्ड का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हो कि अगर आपकी जो एज 18 साल पूरी हो चुकी या फिर कुछ महीने कम है तब भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक चीज बता देता हूं, अगर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले बना हुआ था लेकिन एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे जिसकी वजह से उनका जो नाम है मतदाता सूची में नहीं आया है तो उनको भी फॉर्म नंबर 6 भर करके अपना जो नाम है जुड़वाना होगा। तो हमें यहाँ पर एक नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा लेकिन डायरेक्टली अगर आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं है पहले से। हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हमें फॉर्म नंबर 6 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक नया फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाएंगे, आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सेक्शन दिखेगा जहां पर आप सभी को अपना जो विधानसभा क्षेत्र का नंबर है अगर पता है तो वो आप दर्ज कर सकते हो। इन केस नहीं पता है तो आप सभी को सेलेक्ट एसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर लिस्ट में नाम दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पर अपना जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे क्योंकि ये एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फेज है जैसे कि आपने देखा सेकेंड फेज के अंदर अभी ड्राफ्ट सूची पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यू वोटर हो या फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसआईआर के सर्वे से पहले क्या आपका जो नाम है मौजूद था। तो यहीं पर ये जो ऑप्शन है उन लोगों को टिक करना है जिनका नाम पहले जुड़ा हुआ था लेकिन एसआईआर का फॉर्म भर नहीं पाए थे या फिर बीएलओ ने नहीं जमा करा था। तो उस केस में यहाँ पर टिक करके आपको बताना है। फिर उस केस में क्या होगा, ईपिक नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, फिर वैलिडेट करना है, फिर आगे इंफॉर्मेशन सेम उसी तरीके से रहेंगी। तो जैसे कि हम एक नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू इलेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है जहां पर वोटर आईडी कार्ड पर जैसा आप नाम चाहते हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो है नाम है दर्ज करना है जिसमें कि जैसे कि हम मान लेते हैं आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत और कुमार यहाँ पर हो जाएगा और सरनेम होगा आपका सिंह। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज में सही तरीके से इंग्लिश से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है। तो ऐसे में आप चाहो तो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हो, यानी कि आप इसको स्पेलिंग कोई अगर गलत है सही कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जिसमें कि यहाँ पर डायमेंशन दिखाया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज का जैसे फोटो होता है, आपने कोई सनग्लासेस या फिर फेस मास्क आपने ना वेयर कर रखा हो, कैप ना ला रखी हो। अगर फोटो का साइज है ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी हाई वेटेड फाइल बन जाती है
तो आप सरकारी डीएनए टूल्स पर जा करके ये जो फोटो है इसको रिसाइज कर सकते हो, या फिर चाहो तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको रोटेट करना है, हम रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो फोटो है अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है रिलेटिव नेम का, जहाँ पर आप सभी को अपने पिता का नाम अगर दर्ज करना है तो फादर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कोई महिला है, शादीशुदा है, तो वो यहाँ पर अपने पति का जो नाम है वो दर्ज करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो टाइटल जो भी सेलेक्ट करना है आपके केस में वो चूज करोगे, जैसे कि हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें अपना जो नेम है, जैसे हमने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से हमें अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। और सरनेम अगर कुछ है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इनके सरनेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो है कॉन्टेक्ट डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। ईमेल आईडी के टैब पे भी क्लिक करना है और अपनी जो जीमेल आईडी है वो दर्ज कर लेना है, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट भेजना चाहे तो हमारे ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सके। तो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन दिखेगा वो है आधार का, जहाँ पर हमें अपना जो आधार कार्ड है वो भी इस वोटर आईडी कार्ड के साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा। इन केस जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आधार नहीं बनते हैं, तो आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर इस पर टिक किया है, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आगे की इंफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूँ ये काफी अहम है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें कि सबसे पहले तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में आप सभी लोग देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए दो तरीके के वैसे दस्तावेज की जरूरत होती है। एक है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और इसी के साथ में एक होता है एड्रेस का प्रूफ। तो हम डेट ऑफ बर्थ की टैब पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड लगाया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है। इसी के साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इससे ऊपर की कोई भी मार्कशीट है आप दे सकते हो। इंडियन पासपोर्ट भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो आसान तरीका है सबसे अच्छा वो है आधार कार्ड वाला। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे उनका जो साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG, PNG, PDF फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो आधार कार्ड के केस में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आधार के फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो आपको दोनों साइड का आधार कार्ड स्कैन करके उसकी मर्ज करके सिंगल फाइल बनानी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि आधार को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके वही जो आधार है यहाँ पर अपलोड करने को कोशिश करते हैं। देखो वो आधार कार्ड लगा सकते हो लेकिन उस केस में कुछ कंडीशंस है, उसमें पासवर्ड जो लगा रहता है वो ना लगाओ। पासवर्ड को पहले रिमूव कर देना है, देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड लगा रहेगा तो डिपार्टमेंट उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर आधार को अपलोड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का। यही जो एड्रेस है हमारे वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा और इसी पते पर हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो मैप होगा, जिसमें कि सबसे पहले तो जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है।
जो भी एरिया लगती है, लोकेशन जो भी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे और यहाँ पर ग्राम सभा का जो नेम है वो दर्ज करना है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने फिल किया है तो ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होकर के ये सारी चीजें आ जा रही हैं। फिर भी किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे कि कोई मात्रा सही से लग के नहीं आई है तो आपको यहाँ पर वर्चुअल जो कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हिंदी के अंदर इसको सुधार लेना है, जिससे कि वोटर आईडी कार्ड आपका बन के आए तो कोई इसके अंदर मिस्टेक ना हो। इसके बाद में हम पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आएंगे। जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर दर्ज करेंगे, अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और जो भी तहसील लगती है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। अब इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और स्टेट पहले से सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर एक जो है डॉक्यूमेंट आपको देना है, जो कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का, यानी कि ये जो पता आपने दर्ज किया है इसको साबित करता हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, तो इसके टैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपके पास में कोई बिजली पानी टेलीफोन का बिल है 1 साल के अंदर का वो आप दे सकते हो, आधार कार्ड है वो लगाया जा सकता है। इसी के साथ में पासबुक आपकी हो गई, पासपोर्ट आपका हो गया। इसी के साथ में आपने कोई लैंड खरीदी है उसकी रजिस्ट्री है, रेंट एग्रीमेंट आपने बना रखा तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। आपके पास में आधार कार्ड आसानी से मिल जाएगा तो आधार हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों साइड का आधार यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट करना है। जो भी दस्तावेज दे रहे हो दोनों साइड का यहाँ पर अपलोड करना होगा। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और ये भी ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को ये जो सेक्शन दिया गया है इसके अंदर जो भी परिवार के पहले से सदस्य मतदाता सूची के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी जो डिटेल है यहाँ पर मांगी जा रही है, जिससे क्या होगा कि आपका भी नाम आपके फैमिली के आसपास में ही मैप हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये डिटेल मांगी जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिवार के जैसे कि हमारे मम्मी पापा का पहले से वोटर आईडी कार्ड बना है या फिर भाई का बना है तो उसकी जो डिटेल है वो दर्ज करेंगे। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही तो वो अपने पति का जो हुआ है वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करेगी। इन केस मान लेते हैं किसी की कोई भी डिटेल नहीं है, पहले से कोई रिश्तेदार इसमें से लिस्ट में जो दिया गया है मौजूद नहीं, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसके बगैर भी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है बन जाएगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का। ये जो सेक्शन है जब से एसआईआर का इन्यूमरेशन का फॉर्म लोगों से भराया गया तो सभी नए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जो फॉर्म है भरना होगा। आप फिजिकल ऑफलाइन में भी अगर फॉर्म जमा करते हो तो उसके अंदर भी एक एनेक्सर अटैच करना होता है, जिसमें भी डिक्लेरेशन में बेसिकली यही इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इसमें करना क्या है, सेम उसी तरीके से एसआईआर का फॉर्म जैसे भरा जा रहा था। यहाँ पर सबसे पहले तो फादर का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया होगा, और इसके बाद में फादर का जो है ईपिक नंबर मांगा जाएगा। तो वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी इंपॉर्टेंट है, जो भी नई डिटेल आपके पास में तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे कि ईपिक नंबर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। माता का ईपिक नंबर है तो यहाँ पर दर्ज करना, नहीं है तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्पाउस के नेम के सेक्शन में आना है तो अगर कोई महिला अप्लाई कर रही वो अपने जीवन साथी की डिटेल दर्ज कर रही तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगी और उसका जो ईपिक नंबर है यहाँ पर दर्ज करेगी। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखते हैं लेकिन एक जो है ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पर जो है सेकंड जो ऑप्शन मिलता है ये सभी को सेलेक्ट करना है, माई पेरेंट नेम, यानी कि आपके मम्मी पापा का नाम या फिर आपके दादा दादी का जो नाम है जो लास्ट एसआईआर सर्वे हुआ था उसके अंदर अगर मौजूद है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उनकी डिटेल आपको फेच करना होगा। गवर्नमेंट ने अभी ये किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विदाउट एनी एसआईआर की इंफॉर्मेशन दर्ज करे हुए वोटर आईडी कार्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पास में पहले काफी पुराना डेटा था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बिना एसआईआर के दर्ज कर के बना पाते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि हम क्यों ही करेंगे जब हमारे मम्मी पापा का नाम मौजूद है। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, और जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये मम्मी पापा या फिर दादा दादी का जो नाम है जहां पर भी लिस्ट के अंदर मौजूद है, वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है उसका सेलेक्ट कर लिया है, और पोलिंग स्टेशन के सेक्शन में आना है। तो पोलिंग स्टेशन बेसिकली एक गांव के अंदर दो तीन भी हो सकते हैं, तो आपको वोटर लिस्ट देखनी है जहां पर भी नाम मौजूद है। जो लास्ट एसआईआर का डेटा है पोर्टल पर अवेलेबल है, वोटर लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर नाम चेक करना है, और वहां से आपको जो है पोलिंग बूथ का नाम, साथ ही में उसका जो है पार्ट नंबर, पार्ट नंबर बेसिकली जहां पर भी नाम आपका मौजूद होता है उसके जस्ट आगे प्रिंटेड होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में जो भी आपका रिलेशन है इनसे, जैसे कि हमारे पिता हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमने सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन फिल करी होगी, तो हमारे मम्मी पापा का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि नाम यहाँ पर हमारे पिता का आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एज पर द अबव डिटेल, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये हमारे मम्मी पापा की डिटेल है, और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से एसआईआर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नया मतदाता बनने के लिए अब ये ज़रूरी हो चुका है। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जो भी विलेज का नाम है, या फिर अगर आप शहर से हो अपने शहर का नाम दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पर ये भी आप सभी से पूछा जाएगा कि ये जो फॉर्म आप भर रहे हो इसमें जो आपने पता मेंशन किया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो मोस्टली लोग जन्म से उसी जगह निवास कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, ईयर है, दर्ज कर लेना है। अगर आप कुछ सालों से रह रहे हो, जैसे कि 2 साल 5 साल, आप यहाँ पर मैनुअली उसकी जो डेट है सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को प्लेस के सेक्शन में आना है। तो जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो, अपने जगह का जो नाम है वो मेंशन करना है। तो आप अपने विलेज या फिर तहसील का नाम मेंशन कर सकते हो, और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में दर्ज करना है, अगर स्मॉल में है तो वैसे ही सेम फिल करना है, और इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो जो भी नंबर आपने रजिस्टर किया होगा लॉगिन करते वक्त, आपके उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे, और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक फिल करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म के अंदर पहले से फिल दिखाई गई है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन का मिलान कर लेना है। मेरे केस में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी को बैक जा करके सुधार करना है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा करके दोबारा से आप एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब ई साइन की प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा। अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है, और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हमें दर्ज करना है, और आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना जैसे मैंने किया है, तो आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, और एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक अक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, जो कि आप चाहो तो यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जो वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आपको वेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कि
अभी आप भर देते हो, जैसे कि कहा गया है कि जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसका जो नाम है उसके अंदर आपका आ जाएगा। हमें ये जो पावती स्लिप है अपने पास में सुरक्षित करके रखनी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से वोटर आईडी कार्ड, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है और आज ही से इस पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग दोबारा से कभी भी आपको स्टेटस अपना जानना हो कि हमारा वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है, तो इसी पोर्टल पर लॉगिन करके दोबारा से आओगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप सभी लोग अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, इस वजह से सबमिटेड यहाँ पर सो रहा है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाएगा तो हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर जुड़ जाएगा, और इसी के साथ में जो नया वोटर आईडी कार्ड है वो हम यहीं इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड है वो हमारे घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।